हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। बाल अयोध्या कांड दोहा नंबर 191। भाई लावई धोख जनु आज काज बड़ मोई, सुनी सर्वस भोले सुबट वीर वीर न होई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे भाइयों, धोखा ना खाना, आज मेरा काम बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटुक बिन भट बिन गोरे, जीवत पाउन पाछे धरऊ, रुंड मुंड में दिन ही करऊ सीताराम। हे नासी, राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े का ही कर देंगे। दीक दीक निषाद नाथ बल टोलू, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलू, इतना कहत छीक भई बाके, कहई सगुन ही खेत सुहाए सीताराम। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देख कर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर से छीक हुई। तब सगुन विचार करने वाले ने कहा, जीत होगी। बूढ़ एक कहा सगुन विचारी, भरत मिलई न हुई है रारी, राम भरत मनावन जाई, सगुन कही यस विग्रह नाई सीताराम। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा, विरोध नहीं है। सुनी गुह कहाई नीक कहा बूढ़ा, सहसा कर पछताई विमूढ़ा, भरत सुभाऊ शील बिन बूझे, बड़े हितहानि जान बिन जूझे सीताराम। यह सुनकर निषाद ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में बिना बचाए कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में हित की बड़ी हानि होगी। गहाऊ घाट भट समटि सब ले, मरम मिल जाय, बूझी मित्र मध्य गति, तस तब करहु आय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अतः ये वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, या जानकर तबाह कर मैं उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लकब सुनहु सुभाव सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कई भेंट सजीवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे सीताराम। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से भी नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर भेंट का सामान सजाने लगा। कंद मूल फल मीन पीठ पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहार नयाने, मिलन साजु सज मिलन सदाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए सीताराम। कहार पुरानी और मोटी पहिना मतलब मछलियों को मार मार कर भर लाए, क्योंकि ये लोग भीड़ थे, जंगल में रहते थे। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ सगुन होने लगे। देखी दूर ते कही निज नामु, कीन मुनि सन दंड प्रणामु, जानी राम प्रिय दीन यसीसा, भरत कहूँ बुझाए मुनीसा सीताराम। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने उसको अपना राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरि उमगत अनुरागा, गाँव जात गुहनाऊ गुहाई, कीन जोहार मात महिलाई सीताराम। यह श्री राम का मित्र। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए निषाद राज को अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय, मनौ लखन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं था, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताई अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कै रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराय तई बरसई फूला सीताराम। भरत जी को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग देख रहे हैं। मंगल की मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात नीचा, जा सुचा छुई ले ही सींचा,
तेई भरी अंक राम लघु गाता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। सीताराम। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से लोग स्नान करना होता है, उसी निषाद को अखबार में भरकर हृदय से चिपकाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो गए। राम राम कही जे जमुआई, तिनहि न पाप पुंज समुआई। यह तो राम लायुर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। सीताराम। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, वो पाप के समूह उनके उच्चारण मास करने से जमाई लेते हैं, तो आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समय कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह ने तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय लगा लिया है और कुल सम्मति से जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। करम नाश जल सुर सरि परहि, तेई को कहाई शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीताराम। करनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो मिल जाता है, तब कहिए उसमें कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सपर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मूर्ख और पामर सबर का सेवन कोल की रात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरय जुग जुग चली आई, कही न दिन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाई। सीताराम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग गांतर से ही रीत चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे थे, उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे थे। राम सकई मिली भरत सप्रेमा, पूछ कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शील स्वभाव, बानि साध तेई समय विदेहु। सीताराम। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देख की सुध भूल गया। सकुच स्नेह मोदि मन बाड़ा, भरत चितवत एकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। सीताराम। उसके मन में संकोच प्रेम आनंद इतना बढ़ गया कि खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी। अब बहु प्रमद परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। सीताराम। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों काल में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझी मोरी कर तूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ मैं तो नीच जाति का नीच कर्म करने वाला जी और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपा बस अपना लिया। यह समझकर तो श्री रघुवीर रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहर सब भांति। राम की नयापन जबई ते, भयउ भुवन भूषण तबई ते। सीताराम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि कुजाति, लोक वेद दोनों में सब प्रकार से बाहर हूँ, परंतु जब से श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाया तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीत सुनि विनय सुहाई, मिलहु बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुभानी, सरत सकल जोहारी रानी। सीताराम। निषाद राज की प्रीति को देखकर सुंदर विनय सुनकर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र मधुर वाणी से रानियों का आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सैलाख बरीसा। निखि निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखन निहारी। सीताराम। रानियों ने लक्ष्मण जी के समान
समझ कर आशीर्वाद देती हैं, तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष साथ को देखकर ऐसे सुखी हो मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहाँ लहु ये जीवन लाहु बेटऊ रामचंद्र बरि बाहु। सुनी निषद निज भाग्य बढ़ाई प्रमुदित मन लय चलऊ लवाई। सीताराम। सब कहते हैं जीवन का लाभ तो इसी ने पाया जिसने कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया। निषाद ने अपने भाग की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ साथ ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर बाग बन बास बना ही जाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगल में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। रंग बेरपुर भरत दिख जब भे स्नेह सब अंग स्थिल तब। सोहत दिए निषाद लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। सीताराम। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण स्थिर हो गए। वे निषाद को लाग दिए अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सेन सब संगा दीख जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो भाव मनु मंगनु मिले जनु रामो। सिया राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। कर ही प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्माम्य बारी निहारी। करिम जनु मांग ही कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। सीताराम। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत के हुसुर सरित वरेनु सकल सुखद सेवक सुर धेनु। चोरी पानी भर मांगू एहू सिय राम पद सहज स्नेहू। सीताराम। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अहि विधि मजनु भरत करी गुर अनुशासन पाए। मात नहानी जानी सब डेरा चले लवाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है डेरा उठा ले चले। जब तह लोगन डेरा कीना भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आयुष पाई राम मात पही ये दो भाई। सीताराम। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी को पता लगाया। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कहीं कहीं मजबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई आप निषाद ही लीन बुलाई। सीताराम। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर समय ने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोरे शिथिल शरीरु स्नेहन थोरे। पूछत संग ही
पूछत सखी सठाऊं दिखाऊं, नेकू नयन मंजर निजड़ाऊ। सीताराम। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर स्थिर हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जह सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भेऊ विषादु, तुरत तहां लई गेऊ निषादु। सीताराम। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनकी नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनित तर रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किने दंड प्रणाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस सांथरी निहारी सुहाई, किन्ह प्रणाम पर दक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। सीताराम। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहने नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय सिय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। सीताराम। भरत जी ने दो चार श्रवण बंधु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्री हत सिय बिरहद तिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जुग जेहि। सीताराम। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो सो राम बड़ाई। सीताराम। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है, यह श्री रामचंद्र जी दी हुई की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुत्य मनी, सिय सांथरी देख। बिहरत हर दिन हरि हर, पबीते कठिन विशेष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाई अस अहिन होने। पुरजन पीर पीत मात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। सीताराम। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसा भाई न तो किसी के हुए हैं, न है, न होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। ते बन सही विपति सब भांति, निदरे कोटि कुल
छाती। सीताराम। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने कठोरता करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जन्मी जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। गुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरों राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सादर कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकही प्रभु गुण गण लेखा। सीताराम। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबा के शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। से ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान काऊ, जीवन तरु जिमि जो गवैराऊ। पलक नयन फन मन जहि भांति, जो गवही जननी सकल दिन राति। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के कानों में कभी दुख का नाम नहीं सुना। श्री रामचंद्र जी ने कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज सौम्य जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपनी पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग्ग कै कई आमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। सीताराम। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिक धिक अत उदति अभागी, सब उत्पात बेउ जेहि लागी। कुल कलंक करि सिरजौ विधाता, साईं दोह मोहि कीन कुमाता। सीताराम। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सब प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिए कत बाद विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। सीताराम। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मात कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम हो सो राम प्रीतम, कहत हो सोहि किए। परिणाम मंगल जानि, अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे।
तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।